देखो बच्चों, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी जो आपके बीएससी सेकंड सेम में है, ये अपने पेपर करना है। तो स्टार्टिंग से करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड है। मान लो ये फंक्शन डिफाइन है और हमने बोल दिया कि x की वैल्यू पुट करो, कभी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 7 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, सॉरी 7 पुट करेंगे 49 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू x पे डिपेंड है, पुट किसकी करें, x की, और चेंज होगी किसकी आ रही है, y की। तो ये क्या अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है इंडिपेंडेंट। तो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, और ये क्या है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कि आप सीधा भी याद कर लोगे क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जिसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करे वो डिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट डोमेन से पुट हो वो इंडिपेंडेंट, ठीक है। एनी रिलेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 7 का भी, जितने मर्जी ऑर्डर का हो जाए उसको कोडिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट ये होता है इनके बीच का जो रिलेशन है। तो आपसे कोई पूछा बड़ी था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझ रहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब तो समझते होगे ना, मैथमेटिकल जो फंडामेंटल 4 ऑपरेशन है, जोड़ घटा गुणा भाग का यूज करके इन तीनों को जैसे मर्जी लिख दो। 3 को जरूरी नहीं है, डेरिवेटिव आगे भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है। तो इस टाइप से जो भी लिख दी जाए वो क्या होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि बार डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो जाते हैं। जैसे ये लिखते हैं 2 या 3 4 भी हो सकते हैं, ये लिखते हैं। अभी ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जेड, और ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट। यानी कि जेड की वैल्यू किस किस पे डिपेंड है, एक्स पे भी और वाई पे भी। फिर क्या हमने क्या पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन में, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है तो 2 लिख लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। यानी कि डिपेंडेंट का जो डेरिवेटिव है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट तो कौन से हो गए, 2 है यहाँ पर, तो दोनों का डेरिवेटिव हो सकता है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो सकता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हो सकता है। आपको पता है जब डेरिवेटिव एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए फिर डी की बजाय ये डेल का यूज किया जाता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, ये यूज किया जाता है। आपका डी की जगह डेल आ जाता है कब, जब डेरिवेटिव पार्शियल हो, तो क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव। कई बार अपने लोकल में कर ली जेड बाई कर ली एक्स, कर ली जेड बाई कर ली वाई बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बन गए। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो डी की जगह कौन सा डेरिवेटिव आ जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव। नोटेशन क्या है, डेल, ठीक है। तो जब ये नोटेशन आ जाए कौन सा डेरिवेटिव है, पार्शियल, इसको बोलते हैं पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो गए, और जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तब ये डेरिवेटिव यूज होता है टोटल डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या किस प्रकार से समझे हमें होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12th लेवल पर पढ़ते हैं हम, इसके 2 पार्ट होते हैं, ओडी पीडी। जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ओडी ही बनती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए तो फिर आपकी बनती है पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्योंकि फिर पार्शियल डेरिवेटिव यूज होते हैं ना। तो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ओडी कैसे पढ़ना हमने। ध्यान से सुनना बच्चों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मैथ में अभी तक ऐसा कोई, अभी तक क्या आगे भी होना मुश्किल है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रखोगे वो मेथड उसको सोल्व कर देगा। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सोल्व बाय एवरी मेथड। ऐसा नहीं है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन रखी और एक ऐसा मेथड दे दूंगा आपको, ये किसी पे भी अप्लाई करो तो वो सबको सोल्व कर देगा, ऐसा नहीं है। यानी कि प्रत्येक मेथड एक स्पेशल टाइप की, कुछ स्पेशल टाइप की, एक नहीं 2 10 20 या कितनी भी स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो पूरा सिलेबस जो हमारा है वो इसी बात पे डिपेंड है कि अगर इस स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो किस मेथड के द्वारा सोल्व की जाएगी, अगर इस टाइप के तो किस मेथड के द्वारा सोल्व की जाएगी। एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है हमने, एक स्पेशल टाइप की होती है। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dx के साथ m मल्टीप्लाई में है, यानी कि m एनी फंक्शन ऑफ x एंड y बट मे नॉट बी इंक्लूड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए इसमें, n भी कोई भी x y का फंक्शन हो सकता है इक्वल टू 0। इसको हम पढ़ना चाहते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो हमने समझना कि डेफिनेशन क्या होती है। देखिए तो क्राइटेरिया समझाऊंगा कि मैं कैसे यूज करना है। डेफिनेशन होती है एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो किसी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से बड़ी हो। मतलब उसको बनाने के लिए किसी दो फंक्शन के डेरिवेटिव को करके उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनाया गया है या उनके ऊपर कोई स्पेशल टाइप के ऑपरेशन नहीं लगाए गए। कोई एक ऐसा फंक्शन है x और y का जिसका डेरिवेटिव करो और इक्वेशन आंसर आ जाए। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्ट किसी के डेरिवेटिव करने से बड़ी हो, उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पर एक थ्योरम आती है, रिजल्ट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की इस पे कंडीशन क्या है? जो dx का कोएफिशिएंट माना आपने m, इसका डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है यहाँ पर वेरिएबल केवल x को कंसीडर किया जाता है, जो और वेरिएबल हैं उनको आप कांस्टेंट मान लेते हो। यानी कि इसमें x अगर y के विद रिस्पेक्ट टू, तो y क्या है? वेरिएबल है और x क्या है? कांस्टेंट। और दूसरी साइड पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव करके अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये कंडीशन है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इट इज नॉट डेफिनेशन। कई बार बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग में इसको याद कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपसे पूछ ले कोई व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कहते हैं करली z बाय करली y, करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n का विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू होना चाहिए n का विद रिस्पेक्ट टू x। इट इज कंडीशन, नेसेसरी, सफिशिएंट, आई नो, बट इट इज नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन वही है जो डायरेक्ट किसी के डेरिवेटिव करने से बनी हो। तो इस कंडीशन का हम यूज करेंगे, यूज आगे करेंगे। पहले तो थ्योरम प्रूफ करते हैं। क्या थ्योरम प्रूफ करते हैं? अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है तो फिर ये क्या बन जाएगी बच्चों? इस कंडीशन को क्या करेगी? फुलफिल करेगी। मान लो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कोई ना कोई फंक्शन u इज एनी फंक्शन of x into y such that d of u is equal to है m dx plus n dy। ठीक है ना? कहाँ से लिखे? एग्जैक्ट की डेफिनेशन से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये किसी ना किसी के डेरिवेटिव करने से बनी होगी, तो कोई तो फंक्शन होगा। तो मैंने उसको क्या मान लिया? u। u वो फंक्शन है जिसके d मतलब डेरिवेटिव, यानी कि u का डेरिवेटिव करते ही ये बन गई। यानी कि u का बस डेरिवेटिव किया और हमें इक्वेशन मिल गई, तभी तो ये एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होगी, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई हमने, एंड आल्सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाओगे du। u कितने वेरिएबल का फंक्शन माना बच्चों आपने? 2 वेरिएबल का। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है? करली u बाई करली x इनटू में dx, करली u बाई करली y इनटू में dy।
मतलब डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डी वाई, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये दोनों, बट इन दोनों से अगर हम देखें ये दोनों तो डी यू की वैल्यू है, अगर ये दोनों डी यू की वैल्यू है तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर ये दोनों डी यू की वैल्यू है, जैसे ये बोल दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इन दोनों को कंपेयर करें, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ dx, यहां से क्या है m, मैं यहां लिख देता हूं m की वैल्यू, d कोएफिशिएंट मतलब dx के साथ क्या मल्टीप्लाई है, dx के साथ क्या मल्टीप्लाई है m, और इसमें dx के साथ क्या मल्टीप्लाई है कर्ली u बाय कर्ली x, और यहाँ dy के साथ क्या मल्टीप्लाई है n, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई है dy के साथ, ये क्या हो जाएगा कर्ली u बाय कर्ली y, या dx का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया, dy का कर दिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, आप नीचे लिख लेना वर्टिकल में आपको दिख जाए इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो गया, पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू था x के, अब क्या कर रहे हो y, तो क्या हो जाएगा y और x दोनों के विद रिस्पेक्ट टू, इसका विद रिस्पेक्ट टू n कर दो, सॉरी n का विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू y, अब क्या हो जाएगा x, ये दोनों चीज देखना बच्चों, ये जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या चीज है, दोनों डबल डेरिवेटिव यू के क्या पहले विद रिस्पेक्ट टू y है बाद में x है, ये पहले x से बाद में y है, लेकिन आपको पता है डेरिवेटिव में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, पहले x करो या y करो दोनों ये सेम है, अगर ये दोनों सेम है, राइट हैंड साइड है सेम है, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी सेम, यानी कि हमने इस इक्वेशन को क्या माना था एग्जैक्ट, और इस कंडीशन को फुलफिल करके दिखा दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन को फुलफिल करके दिखा दिया और इस इक्वेशन को क्या माना था आपने एग्जैक्ट माना था, तो एग्जैक्ट इक्वेशन से क्या होगा ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब दूसरी बार क्या करना है, ये कंडीशन मान लेनी है कि कंडीशन होल्ड करती है आपकी, और आपने क्या दिखाना है इक्वेशन क्या होगी एग्जैक्ट। कंडीशन मानने का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, m का विद रिस्पेक्ट टू, देखो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने मान लिया कि अब ये कंडीशन होल्ड करती है, तो m को मैंने मान लिया m इज द फंक्शन ऑफ m का जो u का m का इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, और n को माना कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट मान लिया और इसको इक्वल टू u मान लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या मान सकते हैं, अब सुनो तो m इज द एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, किसका फंक्शन है x और y का, उसका मैं क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसके विद रिस्पेक्ट टू x के। अब एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x और वो x y का फंक्शन है, तो उसका आंसर भी एक फंक्शन आएगा। एक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखो, मान लो x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 यही होगा, लिमिट नहीं लेनी, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करना आपने, इनडेफिनेट करना विदाउट लिमिट वाला। एक बात सुना, कॉमन सेंस की बात है, अगर x का इंटीग्रेशन करोगे, x का कोई फंक्शन है, जब x भी नहीं x² है x³/3 हो जाएगा, sin x से cos x हो जाएगा। एक बात हो, अगर x का फंक्शन तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी x का ही आएगा, ये तो है नहीं x का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कोई x y का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो x और y का ही फंक्शन आएगा, तो इसका नाम क्या मान लिया मैंने u। अब मैं शो कर दूंगा ना कि इक्वेशन क्या आपकी एग्जैक्ट है। अब दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर ली y कर ली x इज इक्वल टू m की वैल्यू ये आ गई आपकी। ये कंडीशन गिवन आपकी बार, इसका यूज करना इक्वेशन एग्जैक्ट दिखानी है। एग्जैक्ट मतलब जो डायरेक्ट किसी के डेरिवेटिव करने से बनी हो, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x तो पहले ही y हो जाएगा, और अब ये क्या बन जाएगा इस साइड, और ये चीज यही है ना बच्चों, del m by del z, मतलब कर ली m by कर ली y, del m by del सॉरी del m by del y, तो कर ली m by कर ली y, तो ये चीज यही है। और गिवन कंडीशन क्या आती है कि इसके इक्वल है, कर ली n by कर ली x। अब ये चीज इसके इक्वल है और ये गिवन कंडीशन, ये तो गिवन था आपकी बार, इसका यूज करना था, ये तो यूज करना था, तो ये चीज इसके इक्वल है, तो दोनों भी इक्वल होंगी, तो बीच में से मैंने ये हटा दिया।
अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, बट ये भी कर सकता हूँ उस साइड को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं, इक्वल टू का निशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स वाला डेरिवेटिव यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, वाई वाला बच जाएगा प्लस। अब यार सुना, आपको पता है प्लस टू क्लास लेवल से जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया जाता है तो प्लस में कांस्टेंट आता है, लेकिन क्योंकि आप y को कांस्टेंट मान के चल रहे हो, किसको कांस्टेंट मानने, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कांस्टेंट कौन है, y। अगर y कांस्टेंट है तो ये हो सकता है कि कांस्टेंट के अंदर y भी आ जाए, यानी कि y की जगह क्या मानना, फंक्शन ऑफ, कांस्टेंट की जगह मानना फंक्शन ऑफ y। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर जैसे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कांस्टेंट की जगह फंक्शन ऑफ y, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो कांस्टेंट की जगह फंक्शन ऑफ x। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, n की, और यहाँ से किसकी है, m की। और व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी स्टेटमेंट में, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू ये आई है m इंटू dx प्लस n की वैल्यू ये आई है, मैं पुट कर देता हूँ करली u बाय करली y प्लस f ऑफ y इंटू dy, और m की वैल्यू क्या देखो यार, m की वैल्यू करली u बाय करली x। अच्छा ये तो नहीं बोल के डेरिवेटिव की डेफिनेशन से du की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, करली u बाय करली x इंटू dx करली u बाय करली y इंटू dy, याद रखना इक्वेशन नंबर 2 डाली थी हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। सुनना अभी लिखवाता हूं मैं, ये अभी रख लेता हूं क्योंकि इसी की जरूरत है ना, अभी इसी इक्वेशन को शो करना था, तो इसको चलो हटा देते हैं यहाँ से, स्टेटमेंट आप देख सकते हो, इसको ना ऐसे लिख लिया कर ली बाय कर ली एक्स dx, उस ब्रैकेट को खोल दिया कर ली बाय कर ली वाई dy, और ठीक है। अब सुनना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 से ध्यान से देखो क्या है, ये पूरी वैल्यू इन दोनों की, तो ये तो क्या du है और ये क्या आपकी, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, ये d का मतलब है क्या, d का मतलब डेरिवेटिव, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं u डैश, d का मतलब डेरिवेटिव है, इस d को कॉमन ले लिया और अंदर u लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर जाएगा तो क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, u का डेरिवेटिव करेंगे इसके साथ d लग जाएगा प्लस, इसके साथ मैंने d कॉमन यहाँ से ले रखा है तो इसके साथ इंटीग्रेशन का निशान लगा के छोड़ दिया इसको। अब मैं अंदर जाऊंगा क्या, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आपकी एज इट इज बच जाएगी और ये du आ जाएगा, तो ये चीज आपकी एज इट इज बच जाएगी। तो इससे क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट। कब बनी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे dx plus n dy is equal to 0, this equation is exact if and only if इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और इसका विद रिस्पेक्ट टू x सेम होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ये इक्वेशन होगी तो एग्जैक्ट होगी और एग्जैक्ट होगी तो इक्वेशन होगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम इस टाइप का जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। मान लो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनका सॉल्यूशन होगा। पहले हम सीख लेते हैं सॉल्यूशन होगा कैसे। मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, पहले बोल रहा हूं मैं, याद रखना कि डिफरेंट मैथ में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि दुनिया की हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दे। अगर ऐसे मेथड होते तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड है वो स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो मेथड हम सीख रहे हैं ये केवल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सोल्व करेगा। यानी कि ये मेथड अप्लाई करने से पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और अगर नहीं है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले उसको एग्जैक्ट बनाओ, उसके बाद देन अप्लाई करो मेथड, ठीक है। एग्जैक्ट बनाने का जो कार्य मतलब कैसे करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है।
तो अगर मान लो एग्जैक्ट है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, u इज इक्वल टू m, m यानी कि इसका जो कोफिशिएंट dx का इनटू dx, इंटीग्रेशन करना है इनका x के विद रिस्पेक्ट टू y को लेना है कांस्टेंट, प्लस टर्म ऑफ m which does not contains x और इंटीग्रेशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसके नीचे लिखने का ये मतलब ही नहीं है कि x कांस्टेंट लेना है, क्योंकि आपने टर्म ही वो लेनी है जिसमें x ना हो, वो टर्म लेनी ही नहीं जिसमें x हो, यानी कि m तो कंप्लीट लेना है लेकिन m की केवल वही टर्म लेनी है जिनमें x ना हो, और ये अप्लाई कर देना आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के ऊपर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, जैसे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट मान लो आपकी एग्जाम में आती है, सबसे पहले तो आपने कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ m और n की वैल्यू निकालने की। तो वी हैव m क्या होगा, लिखोगे आप वी हैव m इक्वल टू x 3xy स्क्वायर और n इज इक्वल टू 3xy क्यूब। सबसे पहले चेक करना एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये मेथड जो है केवल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो चेक करेंगे, कर लिया m बाई कर लिया y, ये चेक करने का तरीका है। इसमें तो y है नहीं, तो y को x को तो कांस्टेंट मानना है, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया इसका डेरिवेटिव। केवल ये जब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, x को तो ऐसे मान लो जैसे कांस्टेंट होता था a b c, उसमें डेरिवेटिव 0 हो जाता है सीधा। तो यहाँ केवल y का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा 6xy, और इसका विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपने x। तो ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें ओनली y, जब x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तब y कांस्टेंट, और जब y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तब x कांस्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये हो जाएगा आपको, ठीक है, दोनों इक्वल आगे। सो दिस इंप्लाइज इक्वेशन इज एग्जैक्ट होगी इक्वेशन, ठीक है। अब एग्जैक्ट होगी देन सॉल्यूशन। नाउ अब सॉल्यूशन u इज इक्वल टू m लिख लो, m की जो भी वैल्यू x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या हुई यहाँ पर, क्या y कांस्टेंट, y को क्या लेना है कांस्टेंट, प्लस क्या लेना है n की केवल वो टर्म में जिनमें x नहीं है, ये n अपना इस पूरी टर्म में x है तो ये नहीं लेनी, ये अकेला y यही लेनी, यानी कि n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। अगर कांस्टेंट हो तो लेनी है, क्योंकि उसमें x नहीं है ना, y है या नहीं इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, x नहीं होना चाहिए। और इसका किसके विद रिस्पेक्ट टू करना, कर दो इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, x से क्या कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर रहे हो x कर रहे हो ना, x से स्क्वायर हो जाएगा और y में 2 आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो 4 बाई 4, और यहाँ नया कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, नया कांस्टेंट को हम c या b जो भी देख सकते हो, ठीक है। और आप अपना ठीक है आंसर मैच कर सकते हो, वो ये कोई बात नहीं। अगर यहाँ से आप ये चीज कांस्टेंट वगैरह निकाल के अगर यहाँ से आंसर निकाला देते हो, इस 4 को इस साइड ले आना चाहते हो या कुछ इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैल्यू आप लिख सकते हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में u की वैल्यू आ गई। एलसीएम वगैरह लेके लिख सकते हो 4u की वैल्यू, वो आपकी मर्जी है। तो किस टाइप से निकालोगे, n और n की वैल्यू अलग अलग से निकाल लो, ये इक्वेशन चेक कर लो और फिर ये फार्मूला अप्लाई कर दो। लेकिन याद रखना ये फार्मूला उन्हीं पे अप्लाई होगा जब इक्वेशन क्या होगी आपकी एग्जैक्ट। तो पहले इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, u यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को u आपका सेटिस्फाई कर देगा। या फिर आप
केवल इक्वेशन की टर्म में निकालना चाहते हो तो u की बजाय 0 मान लो, ठीक है, और 0 मान लोगे तो क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिर दोनों साइड कांस्टेंट मत ऐड करना, इस साइड कर लेना, अगर एलसीएम वगैरह कुछ लेना तो ये छोड़ सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी u मान के करना चाहो u मान के कर सकते हो, इक्वल टू 0 मान के कर लेना, अगर बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच करना तो ये आपकी डिफरेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमने करे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, कर लिया हमने। अब करना है कि ये जो मेथड है जो हमने सीखा है ये केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसी भी होती है जो एग्जैक्ट ना हो, तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जो एग्जैक्ट नहीं होती बट उनको एग्जैक्ट बना जा सकता है। यहाँ पर भी एवरी के ऊपर नहीं रिजल्ट कि प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, कुछ को बना भी जा सकता है, कुछ को नहीं भी बनाया जा सकता। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट बनाया जा सकता है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फंक्शन को, किसको, एक ऐसा फंक्शन x और y का कोई भी स्टेबल फंक्शन जो इक्वेशन को क्या बना दे मल्टीप्लाई होने के बाद एग्जैक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ए स्टेबल फंक्शन ऑफ x y which after multiplying equation become a exact equation, जिससे मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कुछ इक्वेशन देखो बच्चों, हमने कहा था कि जो मेथड कर रहे थे वो कौन सी इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे पूरे चैप्टर में उसको फाइंड आउट करने के तरीके दे रखे, तो फाइंड आउट करना आपने। एग्जैक्ट बनने के बाद कैसे सॉल्यूशन होता है देखना। जैसे इसकी इक्वेशन का जो m है वो है 1 प्लस दिस, तो n है ये, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y अंदर चला गया, ठीक है, y इसके अंदर चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 आपका 2 y स्क्वायर हो जाएगा ना 2xy, y के विद रिस्पेक्ट टू यही पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब इसका कर दो विद n का करना विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x अंदर चला गया 1, यहाँ हो गया 2xy, दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो आपने अलग अलग तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है जिससे इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। जैसे इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वो फार्मूले दे रखे हैं आपको चैप्टर में, यूज करके वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो अब क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर गया, ये y अंदर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया x²/y, मल्टीप्लाई कर लेना वो तो इजीली है, यहाँ से एक पावर y की पूरी कट जाएगी, x की एक हो जाएगी dx, यहाँ से ये अंदर आएगा, x कैंसिल हो गया तो y² x, ये आपके x² कैंसिल हो गया, y एक कैंसिल हो गया तो ये बच गया। अब आपका जो m है वो क्या है, न्यू इक्वेशन के अंदर m ये है और n क्या है, ये है। इसका विद रिस्पेक्ट टू आप कर दो y के विद रिस्पेक्ट टू, ये तो कांस्टेंट है, इसका होगा विद रिस्पेक्ट टू y तो -1/x², x² तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1/y का ही करना है, और इसका कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x का कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका -y² x²। दोनों इक्वेशन आगे सेम आगे, मतलब दोनों, तो क्या बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन का तरीका क्या बता दें, तो चेक करने के बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके एग्जैक्ट बन गई। अभी सॉल्यूशन क्या बताया था, 0 कर लो, चलो 0 वाला फार्मूला करते हैं, m अपना क्या होता है जो dx के साथ है, ठीक है, y को क्या लेना है यहाँ पे कांस्टेंट, प्लस इसमें कौन सी टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, तो इसमें तो x है, ये एक ही टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, कांस्टेंट 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ये आपका इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना इंटीग्रेशन, तो देख लेना ये इंटीग्रेशन कर लोगे क्या हो जाएगा -1/xy, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -log ऑफ y। इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हो, -xy, लॉग में माइनस में हो तो डिवाइड में इकट्ठे हो जाते हैं, ये आंसर आपका आ गया।
कि यानी कि इस पूरे चैप्टर में अब क्या करना है आपने, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर, यानी कि पूरा चैप्टर इस बात पे डिपेंड है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना आता है कि नहीं आता है। और पूरी एक्सरसाइज इसी बात पे क्लासिफिकेशन की गई है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के अलग अलग मेथड क्या है, उन मेथड्स के द्वारा आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी और फिर ये मेथड अप्लाई कर देना। तो इस प्रकार से सारे सवाल सोल्व कर सकते हो आप। ओके।